बेग मैडम, मैं जब नागपुर में पहली बार गया था तो मतलब सर मुझे लेने के लिए आए थे और मैडम वहाँ भी साथ थी, लेकिन मतलब मैं उनसे बात तक नहीं कर पाया कभी। लेकिन इस प्रोग्राम के माध्यम से वो जब हिंदुस्तान को नेतृत्व देती हैं, तो बड़ी गर्व होता हमारे को कि हम कुछ ऐसा कर रहे हैं, जो हमें बहुत दूर तक ले जाना चाहिए। तो मैं जमीला बेग मैडम से निवेदन करूँगा। थैंक यू सर, थैंक यू। गुरुदेव को प्रणाम और सारे भाई बहनों को जय आरसीएम। 1 PM जय आरसीएम। और आज 200 दिन हमारे कंप्लीट हो चुके हैं, यानी हम लोगों ने मिल करके डबल सेंचुरी पे हम लोगों ने कब्जा कर लिया है। अभी हमारा जो वक्त है वो अगला, अब हम 300 क्या, अब हमारा लाइफ टाइम ही चलते रहेगा। तो आज जैसे सर ने बोला है तो वाकई में सर का एक है, खुशहाल यहाँ पर हर जन हो, सुख शांति से पूरा जीवन हो, सब काम करें अपना अपना, पूरा करें अपना सपना। ये जो प्लेटफॉर्म 1 PM जय आरसीएम का है, तो वाकई में यहाँ से पे आने के बाद में मुझे बोलने का इतना ज्यादा अनुभव मिल गया है कि मैं पता ही नहीं चलता है जो सच है कि सच है, कि झूठ है कि झूठ है, यानी जो मुंह से निकला तो नॉन स्टॉप बोलते रहते हैं। तो ये एक 1 PM की जो कहते हैं ना कि यहाँ पे हम लोग एक दूसरे से मोटिवेट होते हैं, तो वाकई में यहाँ पे जैसे गुरुदेव बोलते हैं, अ, इस दुनिया इस दुनिया में कोई अभागा नहीं है, क्योंकि अभी वो जागा नहीं है। तो वाकई में हम लोग ना 4 दीवारियों के अंदर में रहते थे, हमें दुनिया की दुनियावी कुछ भी पता नहीं थी। दुनिया में क्या महिलाएं भी सक्सेस होती हैं क्या? क्योंकि मैं एक छोटे से गांव से थी और हमारे घर में काफी पर्दा भी चलता था, तो घर से बाहर निकलने का कोई परमिशन नहीं मिलता था। तो एक बार जैसे अभी गुरुदेव बोल रहे हैं, तो वाकई में गुरुदेव आए थे नागपुर में, गुरुदेव का सेमिनार था और सर मुझे गाड़ी में बिठा दिए और सर खुद के गए थे होटल में सर को रिसीव करने के लिए, लेने के लिए। लेकिन मुझे हिम्मत नहीं हुई, सर पूरी रास्ता गाड़ी में बैठ करके आए और हम भी पीछे में बैठे थे, लेकिन एक भी जुबान हमने सर से मतलब नमस्कार भी नहीं किए, जय आरसीएम भी नहीं किए, क्योंकि अंदर से ऐसा लगता था कि बोलो, लेकिन जुबान रुक जाती थी बोलने की, मतलब ये नहीं हुई। फिर इस बार जब आए थे सर, तो सर से थोड़ा सा बैठे, होटल में रहे, थोड़ा सा बातचीत हुई। तो अब ये जो 1 PM में है, ऐसा लग रहा है कि सर एक हमारे परिवार के हिस्से बन चुके हैं, हमारे एक घर के, हमारे परिवार के, जैसे कहते हैं हमारे दादाजी। तो एकदम मैं वही नजर से देखती हूँ, क्योंकि एक ये जो आज जमीला बेग को आप लोग सुन रहे हैं, तो ये एक नॉर्मल से हस्बैंड की पत्नी होती थी, जो कि यानी कहते हैं कि सिलाई का काम करते थे और पढ़े लिखे भी नहीं थे, तो सिलाई का काम करते थे, तो कोई भी नहीं जानता था, कोई भी नहीं पहचानता था। लेकिन आज ये प्लेटफॉर्म ने आम से खास कर दिया और एक सिलाई करने वाले को एक आम से खास कर दिया। तो आज ये प्लेटफॉर्म का जो शुक्रिया करती हूँ, तो आज कितना भी शुक्रिया करे, लेकिन आज शुक्रिया का कोई यही नहीं है। तो यही चीज है कि जैसे सर बोलते हैं कि आज मायके में है, तो वाकई में हम लोग मायके में आकर के इस तरीके से बात करते हैं। मुझे पहले बहुत डर लगता था, लेकिन सर ने जब ये वाणी बोले कि हम लोग मायके में, आप लोग मायके में हैं, तो जब मायके का शब्द आया ना, तो कहते हैं मायके में, और फिर मुझे लगा मैं तो अपने घर पे बैठी हूँ, वो भी जूम पे हूँ, तो यहाँ से अगर कोई गलत भी होगा तो यहाँ पे तो कोई बोलेगा नहीं। तो ये थोड़ा सा मुझे अपने आप को मैंने थोड़ा मोटिवेट करी, और थोड़ा मैं अपने आप को आगे बढ़ाने का पूरा सर प्रयास कर रहे हैं। और बिल्कुल आज ये 1 PM के वजह से काफी लोगों ने, जो आज हमें हमारे हस्बैंड के नाम से जानते थे, तो अभी सर का, एरोज सर का प्रोग्राम हुआ हमारा मॉर्निंग सेशन में, तो आदरणीय जितेंद्र शर्मा सर के सम्मान में जोरदार ताली चाहूंगी। उन्होंने कहा कि आज जमीला बेग मैडम के हस्बैंड का प्रोग्राम है, जो कि मैं अपने खुद के पति के नाम से जानी जाती थी। आज सर ने मेरे नाम से मेरे पति को यहाँ पे बुलाया, तो मुझे ऐसा लगा कि नहीं, हम दोनों लोग मिल करके इस पार्टनर में काम कर रहे हैं। क्योंकि मुझे थोड़ा सा इस चीज का मैं हमेशा एक थोड़ा सा है कि मतलब जैसे मोटरसाइकिल होती है, तो मोटरसाइकिल में 2 पहिया होते हैं, लेकिन अगर एक पहिया में हवा है तो हम लोग ज्यादा दूर तक उसको नहीं ले जा पाएंगे। लेकिन अगर मोटरसाइकिल के दोनों पहिया में हवा बराबर है, तो हम लोग कहीं कितना भी दूर तक के जा सकते हैं। तो इसी तरीके जैसे आदरणीय सर अभी बोलते हैं कि हमें डायमंड तक पहुंचना है, तो अगर हम हस्बैंड वाइफ मिल करके अगर काम करेंगे, तो 100% सर हम आपकी जुबान का पूरा
कहते हैं ना कि जो आपने बोला है उसे हम करके रहेंगे और 100% सर करके रहेंगे। थैंक यू, जय आरसीएम सर। जहाँ भी तेरा साया है वो